हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मयंक शर्मा बिलोंग्स। तो आज हम बताने वाले आपको कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लास 9th का हिंदी के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। इसमें 100 मार्क्स का था क्वेश्चन। समय दिया था 3 घंटे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको। सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से कोई 4 ऑप्शन सही हैं। प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द हैं। फूले नहीं समाना वाक्य है। राहुल जी सन 1929 से 30 में लासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संध्या समय दोनों बैल अपनी डास पर पहुँचे। राहुल जी ने रचित पुस्तकों की संख्या लगभग है। कविता के शब्दों के अनुशासन को डाश कहते हैं। फूले नहीं समाना वाक्य डाश का उदाहरण है। और यहाँ पे अवधि है सत्य असत्य। किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। लल छंद कवयित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। काव्य की शोभा बनाने वाले को तत्व को रस कहते हैं। ये क्वेश्चन दिए थे। तो अब हम देखते हैं कि अगले पेज पर कौन कौन से दिए हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ियां बनाएं। कश्मीरी कवि शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द कबीर की रचना गधे के गुणों की प्रकाष्ठा है। उपसर्ग कबीर ग्रंथ वाले ऋषियों मुनियों से ललचद। निम्न के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। निपात शब्द किसे कहते? कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया है? लाख किसे कहा जाता है? ललचद या ललचद नहीं है, ये ललद्य है। ये गलत लिख दिया है। ललद्य ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? प्रश्न नंबर 6 कांजी होम्स में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? अथवा में छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? प्रश्न नंबर 7 है हीरा और मोती को मालकिन ने आकर उनके माथे को क्यों चूम लिया? अथवा में गया कौन था? हीरा और मोती को वह अपने घर क्यों ले गया? प्रश्न नंबर 8 है लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पे चढ़ गया? लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा किस वेश में की थी और क्यों की थी? मानसरोवर से कवि का क्या हास्य है? अथवा में कवि ने सच्ची प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? और अगला है तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? अथवा में इस संसार में सच्चा संत कौन वो कहलाता है? प्रश्न नंबर 11 में दिया है हमें प्रत्यय शब्द किसे कहती हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में तत्सम किसे कहती है? उदाहरण सहित लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। अथवा में क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। और ये अथवा में दिया है हमें सलेश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। मुहावरे की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा लोकोक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। लोकोक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 15 निम्न शब्दों को का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। काकी हलवा व्यंजन कचौरी। अथवा में अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में उत्प्रेक्षा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। अथवा में लासा की और यात्रा वृत्तांत की पाठ सारांश अपने शब्दों में लिखिए। निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये आपको संदर्भ प्रसंग दिख रहा होगा, ये कहानी इसमें से लिखनी है। इन दोनों में इतिहासवा। अथवा कबीरदास जी का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। और ये 20 वाला भी संदर्भ प्रसंग है। अथवा में दिखता है कौन सा है? तो अथवा में आपको दिख रहा होगा ये है। जब भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी ना पाई ज्ञानी है तो स्वयं को जान।
प्रश्न नंबर 21 में रूपरेखा लिखनी है। विज्ञान के चमत्कार, जल का महत्व, दिवाली एक पर्व, विद्यार्थी और अनुशासन, इनमें से कोई एक लिखनी थी। और 22 प्रश्न नंबर 22 से निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पठित गद्यांश के निराशा का भाव क्यों जागृत होता है। निराशा का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अपने प्राचार्य को 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा मैं अपने मित्र को जन्म की बधाई देते हुए आवेदन पत्र लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24 है, निबंध लिखो। कोई भी एक निबंध लिखने को कहा था। पर्यावरण प्रदूषण, राष्ट्रीय एकता, कंप्यूटर का महत्व, वृक्षारोपण, हमारा मध्य प्रदेश। आई थिंक अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अभी नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे फॉलो कीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।